है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से इंग्लिश के कमाल कमाल के सेंटेंस लाया हूँ जो डेली लाइफ में बोले जाते हैं। आप इसे याद करके अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला सेंटेंस है, काश वह मुझे समझ सके। कई बार ये होता है कि सोचते हैं कि वो, मैं तो उसे समझती हूँ, वो मुझे नहीं समझता। तो हम अपने दिमाग में सोचते हैं काश वह मुझे समझ सके। आई विश ही कुड अंडरस्टैंड मी। आई विश ही कुड अंडरस्टैंड मी। काश मैं तुम्हें भूल सकूँ। आई विश आई कुड फॉरगेट यू। आई विश आई कुड फॉरगेट यू। मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ। कई बार ये होता है कि मैं बहुत किसी को बहुत समझाते वो समझता नहीं, तो हम बोलते हैं कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड। हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड। तुम्हें माफ़ी नहीं मांगनी होगी। यू डोंट हैव टू अपोलोजाइज। तुम्हें माफ़ी नहीं मांगनी होगी। यू डोंट हैव टू अपोलोजाइज। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, तुम नहीं जानती। आई गेट द फीलिंग यू डोंट नो। आई गेट द फीलिंग यू डोंट नो। व्हाट डिड यू ब्रिंग मी हेयर। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए। व्हाट डिड यू ब्रिंग मी हेयर। काश वह मुझे समझ सके। आई विश ही कुड अंडरस्टैंड मी। आई विश ही कुड अंडरस्टैंड मी। मैं तुम्हारे साथ थी जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी। आई वॉज देयर वेन यू नीडेड मी। आई वॉज देयर वेन यू नीडेड मी। मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। आई वॉन्ट लेट यू डाउन। आई वॉन्ट लेट यू आई वॉन्ट लेट यू डाउन। आई वॉन्ट लेट यू डाउन। मैं तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूँगा। आई स्वेयर आई वॉन्ट बोदर यू अगेन। आई स्वेयर आई वॉन्ट बोदर यू अगेन। इसका मतलब होता है कसम से मैं तुम्हें दोबारा नहीं परेशान करूँगी। हो सका तो हम फिर मिलेंगे। इफ़ पॉसिबल वी विल मीट अगेन। इफ़ पॉसिबल वी विल मीट अगेन। हो सका तो एक और ले आना। इफ़ पॉसिबल ब्रिंग मी वन मोर। इफ़ पॉसिबल ब्रिंग वन मोर। हो सके तो मुझे भुला देना। इफ़ पॉसिबल फॉरगेट मी। इफ़ पॉसिबल फॉरगेट मी। यह बात मेरे दिमाग में ही नहीं आई। कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि ये बात तो मुझे सूझा ही नहीं, तो इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं इट डिडंट अक्योर टू माई माइंड। इट डिडंट अक्योर टू माई माइंड। आप हमेशा यही कहते हैं, दिस इज़ वाट यू ऑलवेज से। दिस इज़ वाट यू ऑलवेज से। मुझे यह बात कितनी बार बतानी होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को बार बार समझाते वो समझता नहीं, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इसे कि हाउ मैनी टाइम्स डू आई हैव टू से दिस। हाउ मैनी टाइम्स डू आई हैव टू से दिस। मुझे यह बात कितनी बार बतानी होगी। उसके मुंह मत लगो। डोंट इंटरेक्ट विथ हिम। उसके मुंह मत लगो। डोंट इंटरेक्ट विथ हिम। तुम्हारा काम है पढ़ाई करना। हम कहते हैं कि तुम्हारा काम है पढ़ाई करना। तो इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं यू आर मेन टू स्टडी। यू आर मेन टू स्टडी। आज तो मेरी वाट लगने वाली है। आई एम अबाउट टू बी रेप्रिमाइंडेड टुडे। आई एम अबाउट टू रेप्रिमाइंडेड टुडे। वह मेरा करीबी है। ही इज़ क्लोज टू मी। ही इज़ क्लोज टू मी। मुझ पर भरोसा रखो। बिलीव ऑन मी। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं ट्रस्ट ऑन मी। मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। आई नो विथ एवरी इंच ऑफ हिम। आई नो विथ एवरी इंच ऑफ हिम। आप मुझसे इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं। कोई आपसे गलत तरीके से बात कर रहा है तो आप उसे बोलते हैं कि आप मुझसे इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं। तो आप इंग्लिश में इसे ऐसे बोल सकते हैं हाउ कैन यू टॉक टू मी लाइक दिस। हाउ कैन यू टॉक टू मी लाइक दिस। मुझे गलत मत समझो। कोई आपको गलत समझ रहा है तो आप उसे बोलते हैं मुझे गलत मत समझो। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं डोंट टेक मी रोंग। डोंट टेक मी रोंग। इधर उधर मत भागो। डोंट हॉर्सिंग अराउंड। डोंट हॉर्सिंग अराउंड। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो मैं आप लोगों के लिए इसी तरह वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।